नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बहुत ही खुशी की बात है बच्चों कि आज हम सेकेंड पार्ट पे क्वेश्चंस के चल रहे हैं। और सेकेंड पार्ट किसका है बच्चों? देखिए, पहला बुक तो हमने काफ़ी पहले कंप्लीट कर लिया था, एक मैराथन भी उसका आया था बच्चों, ठीक है। और उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, अभी तक आपने कंप्लीट नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके और बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर आप छोड़े ना, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, सेकेंड बुक का बच्चों हमने 4 चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, 5वां चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें कि एक पार्ट इसका आया था बच्चों थ्योरी का, दूसरा पार्ट आया था अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, और आज इसका तीसरा पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा, लेकिन टोटल ओवरऑल चैप्टर्स का तीसरा पार्ट है बच्चों, जो कि हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने मेरी पूरी क्लासेज ली है समाजशास्त्र की, एक भी नंबर नहीं छूटेगा आपका बेटा, ठीक है। 6 नंबरों का पूछा जाता है बच्चों ये आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। आपने देखी होगी मेरी हर एक वीडियो जो बहुत ही कम समय की आती है। सामाजिक आंदोलनों के लक्षण की चर्चा कीजिए। जो सामाजिक आंदोलन है उसके लक्षण की चर्चा कीजिए। देखिए, सामाजिक आंदोलन में निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। सामूहिक गतिविधियों में संगठन का होना परम आवश्यक है। इन संगठनों में पारंपरिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उसका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में लोगों के बीच उद्देश्य तथा विचारधाराओं में समानता होनी चाहिए। प्रायः सामाजिक आंदोलन किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन प्रचार योजनाओं के द्वारा अपना जनमत तैयार करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं? अपना जनमत तैयार कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को। सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, होता क्या है, सामाजिक आंदोलन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। पहला है प्रतिदानात्मक, दूसरा है सुधारवादी, तीसरा है बच्चों आप लोग का क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। चौथा है प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन अपने व्यक्तिगत सदस्यों के व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाता है। जैसे इजटावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी आंदोलन किसी भी चीज़ को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है, जैसे भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना आदि। क्रांतिकारी आंदोलन समाज में आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, जैसे रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग का, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया समाज में हमेशा एक गतिशील प्रक्रिया, यद्यपि इसकी गति में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। कभी इसकी गति किसी घटना विशेष के घटित होने के बाद तीव्र हो जाती है, तो कभी इसकी गति अत्यधिक मंद हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन की बृहद ऐतिहासिक क्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। इसके विपरीत सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात आंदोलन को रोक दिया जाता है। सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का ही स्वरूप माना जाता है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर प्रेरित होते हैं। अनेक सामाजिक आंदोलन अंततः किसी न किसी सामाजिक परिवर्तन हेतु ही किए जाते हैं। सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन का कोई तात्कालिक एवं स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। इससे भिन्न सामाजिक आंदोलन सीमित अवधि के लिए सोच समझकर आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन में गति के आधार पर भी परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। देखिए, मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने का ये मतलब है बच्चों कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोग को करा सकूँ। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक आंदोलन की विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में सामाजिक आंदोलन सामाजिक असमानता तथा संसाधनों के असामान्य वितरण के कारण उत्पन्न होते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन में विभिन्नता देखने को मिली है, जैसे महिला आंदोलन,
कृषक आंदोलन, दलित आंदोलन तथा आदिवासी आंदोलन आदि। कृषक आंदोलनों ने अपने उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य तथा कृषि संबंधी सहायता के हटाए जाने के विरुद्ध आंदोलन किया है। दलित मजदूरों ने सामूहिक प्रयास करके सुनिश्चित किया है कि उच्च जाति के भूस्वामी तथा महाजन उनका शोषण न कर पाए। महिलाओं ने लिंग भेद के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन किया। नए सामाजिक आंदोलन वर्गीय आधार पर संगठित है। वर्तमान में सामाजिक आंदोलन ने सभी वर्गों को एकजुट किया है। उदाहरण के लिए महिलाओं के आंदोलन में नगरीय, मध्यवर्गीय महिला तथा गरीब कृषक महिलाएं सभी शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताइए। होता क्या है बच्चा कि देखिए ध्यान से कि कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले भी हुआ करते थे, परंतु 1858 में बच्चों क्या हुआ कि 1858 से 1914 के बीच स्थानीयता, विभाजन और शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। किसान आंदोलन के कुछ मुद्दे समय के साथ विद्यमान रहे तथा बाद में मुद्दे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ गए बच्चों। उदाहरण के लिए बारदोली सत्याग्रह एक लगान विरोधी अभियान है जो समय के साथ देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना। 1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध था। इसके साथ ही वर्ष 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। अब नए किसानों का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक के परस्पर हुआ था बच्चों। ये आंदोलन दल रहित तथा क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे। ये आंदोलन कृषक के स्थान पर किसान से जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं का उत्पाद और खरीद दोनों रूप से बाजार से जुड़े होते हैं। छठवां प्रश्न है बच्चों आप लोग का, काफी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिख रहा है। जनजातीय, ठीक है बच्चों, आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। होता क्या है, जनजातीय आंदोलन भारत में मुख्य रूप से मध्य भारत की जनजातीय बेल्ट में स्थिर रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल हो या ओराव एवं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, गुंडा आदि, मुंडा है बच्चों, ठीक है, मुंडा, ठीक है। आदि जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे जो आदिवासी थे, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपने मृत्यु के बाद बिरसा जनजातीय आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। सामान्यतः जनजातियों के एक मुद्दे होते हैं जिनके कारण वे आंदोलन करते हैं, ठीक है, जैसे सिंचाई परियोजना तथा गोलीबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही आदि। पूर्वोत्तर की कुछ जातियां पृथक पहचान तथा पारंपरिक स्वायत्तता के प्रति चिंता के कारण जनजातीय आंदोलन करती है। एक प्रमुख मुद्दा जो सभी क्षेत्रों की जनजातियों को जोड़ता है वह है जनजाति लोगों का वन भूमि से विस्थापन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला है प्रश्न संख्या 7, महिलाओं के आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए अथवा नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, औपनिवेशिक काल में सर्वप्रथम सामाजिक आंदोलनकारियों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया, परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठन में वृद्धि देखी गई। महिला संगठन ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुए जहां महिलाओं के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। औपनिवेशिक काल में भी जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। 1970 के दशक के समय महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। अब महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध आंदोलनों में वृद्धि हुई तथा महिलाओं की सहायता हेतु वुमेन्स एसोसिएशन स्थापित किए गए। 8वां प्रश्न है बच्चों आप लोग का, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है आप लोग का, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। जो पर्यावरणीय बच्चों आप लोग का आंदोलन है क्या है, भारत में इसके क्या उद्देश्य है, इसकी विवेचना करना है। देखिए, पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा पारिस्थितिकीय तंत्र को बचाए रखने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। जो आंदोलन किए जाते हैं उन्हें पर्यावरणीय आंदोलन
कहा जाता है। पर्यावरण आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो पर्यावरणीय आंदोलन होते हैं बच्चों, उनके उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। और कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये भी हम समझ लेंगे, ठीक है। उनके उद्देश्य जो निम्नलिखित हैं, पहला है पर्यावरण को संरक्षित करना, दूसरा है वनों को संरक्षित करना, जैव विविधता की रक्षा करना आदि। अगला है पर्यावरण से आम लोगों को जोड़ना, अर्थात पर्यावरण के हमारे जीवन में महत्व से परिचित कराना। ठीक है बच्चों, ये है हमारा मेन इम्पोर्टेंट उद्देश्य। अब बच्चों ये आप लोग का सेकेंड पार्ट जो था क्वेश्चंस का कंप्लीट हो चुका है बच्चों। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बेटा, ठीक है। आप चाहते हैं प्रॉपर किसी सब्जेक्ट की वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से बिल्कुल ना हो। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।